हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ चंदन सिंह गौड़, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के बारे में। जो आपके जीएनएम वाले बच्चे हैं या बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं, उनके साथ साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के बारे में। फर्स्ट बात यह है कि जिस बच्चे ने भी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए अपन अब साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि साइकोसिस होता क्या है। देखो, साइकोसिस आपकी वो मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो भी आपका पेशेंट है उसको साइकोटिक सिम्टम्स है, साइकोटिक सिम्टम्स उसके प्रेजेंट रहते हैं। उस वाले क्लाइंट्स के अंदर क्या होगा, साइकोसिस उत्पन्न होगा। साइकोटिक सिम्टम्स मतलब ऐसे सिम्टम्स आना जिसका उसे रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं रहता है। रियलिटी मतलब जैसे बहुत पेशेंट क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि वो गाली गलौज करते करते जाते हैं रोड पर, अपने कपड़े खोल देते हैं रोड पर, मतलब उनको कुछ भी नहीं पता। अगर मैं बोलूँ तो साइकोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो इंसाइट होती है वो आपकी एब्सेंट होती है। उनको ये नहीं पता होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, तो ना। तो साइकोसिस अपन उनको बोलेंगे कि ऐसे क्लाइंट जिसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स आपके प्रेजेंट रहते हैं और उनको रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि मेरे को मेंटली प्रॉब्लम है। ऐसे जो मरीज होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके साइकोसिस के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि न्यूरोसिस। न्यूरोसिस के अंदर कौन से मरीज आते हैं? न्यूरोसिस के अंदर ऐसे मरीज आते हैं जिनको ये पता होता है कि यार मेरे को मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब जैसे मैं हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, लाइक डेट में बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा सैड हूँ, या तो मेरा कोई लव्ड वन इंसान है जिससे मैं बहुत पसंद करता था, या कोई फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकता है, उसकी कोई दुर्घटना हो गई, मृत्यु हो गई, अब मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और मेरे को खुद को ये फील हो रहा है कि यार कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मेंटली हो सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हॉस्पिटल जाके पहले ही दिखाया हूँ। तो ऐसे जो क्लाइंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, न्यूरोसिस के अंदर। अब दोनों में से आप ये तो समझ गए होंगे कि साइकोसिस डेंजरस है या आपका न्यूरोसिस डेंजरस है। तो ध्यान रखना, हमेशा जो ज़्यादा डेंजरस मानी जाती है वो आपका साइकोसिस मानी जाती है। न्यूरोसिस आपका इतना डेंजरस नहीं होता, इसको आप ट्रीटमेंट वगैरह लेके आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि साइकोसिस में साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं और ये आपका रियलिटी से इसका संपर्क हट जाता है, मतलब इसको वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और ये आपका क्या होता है, ये आपके जैसे तनाव, डर, चिंता, स्ट्रेस, फियर, उनकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं और इसको आपका रियलिटी से मतलब होता है। ठीक है, पहला। अब सेकंड की मैं बात करूँ तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। देखो, साइकोसिस के अंदर आपके लक्षण दिखाई देंगे जैसे डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब सबको पता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, कि मतलब जो आपका मरीज है उसके दिमाग में कोई भी चीज़ है वो एक गलत फिक्स हो जाती है। जैसे मेरे को ही ले लो कि अगर मेरे को किसी सामने वाले व्यक्ति को लेकर ये भय हो गया कि ये मेरे को मारना चाहता है, तो इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे को उस चीज़ से मना करवा दे कि नहीं आपको नहीं मारना चाहता, ऐसी कोई बात नहीं है। बट क्या है, मेरे अंदर इनसाइट एब्सेंट है, तो मैं उस चीज़ को मारने के लिए तैयार ही नहीं होऊंगा कि मेरे को नहीं मार सकता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बोलते हैं। जब अपन डेल्यूजन डिस्कस करेंगे तब इसके बहुत सारे टाइप्स है वो अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इतना ही देख लो कि जो डेल्यूजन होता है उसका क्या मतलब होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। मतलब अगर आपके माइंड में कोई चीज़ एक बार फिक्स हो गई, वो गलत ही है, वो आपके माइंड से दोबारा हटेगी नहीं। ऐसे जो सिम्टम्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके साइकोसिस के अंदर। इसके अलावा आपके जो हेलुसिनेशंस है, ठीक है, हेलुसिनेशंस आपके आ सकते हैं। दूसरा आपका इल्यूजन वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और किस किस आ सकते हैं, सिजोफ्रेनिया वगैरह के आपके सिम्टम्स आपको दिखाई
दे सकता है इस वाली कंडीशन के अंदर। और इस वाली कंडीशन के अंदर कौन से आएंगे, जो स्ट्रेस वाले जो सिम्टम्स आते हैं आपके, है ना, नॉर्मली जैसे आपको बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब एक तरीके से जो शारीरिक सिम्टम्स है, मतलब जो फिजिकल सिम्टम्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डेल्यूजन हेलुसिनेशन ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा न्यूरोसिस के अंदर। ओनली आपको शारीरिक सिम्टम्स जैसे डर लगना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाना, ये वाले सिम्टम्स आपके इसके अंदर दिखाई देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट कौन कौन चीज़ें दिखाई देगी। नेक्स्ट मैंने बताया था कि अब जो साइकोसिस वाले पेशेंट है उनका थर्ड पॉइंट है कि आईपीआर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब पागल लोग हैं, सपोज करो अपन उनको पागल नहीं बोल सकते, पहले सपोज करो मेंटली उसको प्रॉब्लम है, तो क्या आप उस इंसान से अपना जो रिश्ता है वो बनाना पसंद करोगे, उससे बोलना पसंद करोगे? कोई भी नहीं करता। तो आपका क्या होगा कि जो साइकोसिस वाला है उसका जो आईपीआर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लोगों से उसकी दूरियां बन जाएगी, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, सब लोगों से गाली गलौज करना। बट न्यूरोसिस के अंदर आईपीआर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका आईपीआर वैसे की वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका पर्सनैलिटी के ऊपर, आईपीआर के बाद में पर्सनैलिटी। देखो सब चीज़ें वो की वही बात है, अब इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर आपका पूर्ण प्रभाव पड़ेगा, इसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब रहन सहन खाना पीना हर तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बट आपका न्यूरोसिस वाले की पर्सनैलिटी पर प्रभाव तो पड़ेगा, बट बहुत कम पड़ेगा, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ पर्सनैलिटी के बाद में इनसाइट की, तो मैंने आपको बता दिया कि लेक ऑफ इनसाइट, कि इन व्यक्तियों के अंदर जो इंसाइट है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इंसाइट का मतलब इनको ये नहीं पता है कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लैंक माइंड। जो भी करेंगे वो ठीक है, इनको आसपास के वातावरण से जैसे कपड़े खोल के चल दी तो चल दिए, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इनको कोई मतलब नहीं है। तो इनके अंदर क्या होती है, इंसाइट एब्सेंट रहती है, बजाय इनके अंदर आपकी ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंसाइट प्रेजेंट रहती है। इनको पता है कि आपका मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, इसलिए न्यूरोसिस सॉल्व करो। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो जो साइकोसिस के एग्जाम्पल है वो आपके सीजोफ्रेनिया, जो सीजोफ्रेनिया वाले जो भी क्लाइंट है, ये आपका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, बहुत सारे जो ग्रुप सिम्टम्स होते हैं उनको ग्रुप सीजोफ्रेनिया अपन बोलते हैं। डेल्यूजन हो गया, मैंने आपको बताया था, फास्ट फिक्स्ड बिलीफ, इसके अलावा आपका डेलीरियम डिमेंशिया हो गया, जबकि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होते हैं। इसके अलावा आपके मूड डिसऑर्डर हो गए, जिसके अंदर आपका मेनिया डिप्रेशन वगैरह सारे आ गए। ये जो सारी डिजीज़, ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके साइकोसिस के अंदर आते हैं। और इसके अंदर नॉर्मल जो आपका जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर आएगा, तो आपको नॉर्मली जनरली जो एंजाइटी हो रही है उसके सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा पैनिक एंजाइटी सिम्टम्स आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके क्या आ रहे हैं, पैनिक, बहुत तेज आपके एंजाइटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, डर भय वगैरह, या आपको हो सकता है फोबिक एंजाइटिक, कोई एंजाइटी वाला सिस्टम ले लो, मतलब डर की वजह से आपको एंजाइटी लग रही है। तो ये सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आते हैं, आपके न्यूरोसिस के अंदर आते हैं, जो कहीं ज़्यादा इतना आपके क्या नाम है खतरनाक साबित नहीं होते मरीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो आपका साइकोसिस वाला मरीज है इसको आपको 101% हॉस्पिटलाइज करवाना ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो मैंने आपको बोला था इसके अंदर आपका डेल्यूजन होता है। अगर इसको फिक्स हो गया कि ये मेरे को मारना चाहता है तो ये वाला व्यक्ति चाहे उस पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचा सकता है या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना कि आपको साइकोसिस वाले क्लाइंट को हॉस्पिटलाइज करवाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो बेस्ट उपचार माना जाता है या तो ड्रग्स या आपका ECT। आपने देखा होगा एक अजय देवगन की दिल वाली मूवी है, उस दिल वाली मूवी में क्या होता है, अजय देवगन को गलती से क्या नाम है ऐसे ड्रग वगैरह देके उसको पागल घोषित कर देते हैं, तो वो क्या करता है सामने वाले डॉक्टर वगैरह सब पे हमला करता है ना, तो उसको पकड़ के क्या देते थे, वो इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं ECT बोल रहे। तो साइकोसिस वाले क्लाइंट को आपका ECT देना बहुत आवश्यक है। इधर मैं बात करूँ तो ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं न्यूरोसिस वाले, इनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतने डेंजरस नहीं है, इतनी प्रॉब्लम आपको साइकोसिस में नहीं आएगी, ये खुद जाके दवाई लेके आ सकता है।
कि सर मेरे को ऐसे प्रॉब्लम है बहुत दिनों से, तो ये आपका खुद ही हॉस्पिटल जाके दवाई ला सकता है, बट इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपका साइकोथेरेपी, ये वाला साइकोथेरेपी एंड ड्रग्स से आप इनका नॉर्मली ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट आपको इसके लिए ईसीटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज अपन ने जनरली एक साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में पढ़ा था, जो आपका एग्जाम पर्पज से जैसे 4 नंबर में भी बहुत बार आ जाता है कि डिफरेंट बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि साइकोसिस के अंदर क्या होता है, आपका साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं और रियलिटी से इनका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि इनका रियलिटी से बहुत मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड लिखना है आपको इसके अंदर एग्जाम्पल्स के बारे में कि डेल्यूजन, इल्यूजन, एल्यूजिनेशन आते हैं, इधर आपके स्ट्रेस, फियर, सारे रिलेक्शन आते हैं। थर्ड, इस पर आईपीआर पर पूरा प्रभाव पड़ जाता है, इस पर आईपीआर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत ना के बराबर। पर्सनैलिटी पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, बल्कि इधर पर्सनैलिटी पर कोई ना मात्र प्रभाव पड़ेगा, ये पॉइंट। इसके बाद एग्जाम्पल सिजोफ्रेनिया, डेल्यूजन, डेलिरियम, डिमेंशिया, मूड डिसऑर्डर, इधर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिक। फिफ्थ पॉइंट, इसके अलावा 6 पॉइंट पढ़ेंगे अपन कि हाँ, ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको आपका हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ए वाले क्लाइंट को आपको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐसे क्लाइंट्स को आप ड्रग एंड ईसीटी वगैरह देके आपको इनको ट्रीट करना है, और इनको आपको साइकोथेरेपी एंड ड्रग से ही आप इनको ट्रीट कर सकते हो। तो ये आज अपन ने जनरली साइकोसिस एंड न्यूरोसिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।